बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हैं, जो सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को अपने सतलोक से चलकर, अपने रत धाम से चलकर, मुक्ति धाम से चलकर गति करके काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। परमेश्वर के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं फैला रखी हैं कि वो किसी विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से। ऐसी ऐसी बकवादें परमात्मा के विषय में कह रखी थी, किन्होंने जो परमात्मा को पहचान नहीं सके। पुण्यात्मा लाल की परख जौहरी कर सकता है, और जौहरी के न मिलने से अभी तक हम लाल को तो कूड़े की टोकरी में डाले बैठे थे, और कंकर पत्थर कौड़ियों को, कंचों को, इनको हम लाल समझकर, बहुमूल्य समझकर इनको इकट्ठा किए बैठे थे। अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की साधना ना करके आन उपासना, आन देव की साधना, अन्य देवताओं की पूजा करके हम अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करते रहे, व्यर्थ करते रहे, नष्ट करते रहे। आज हमें परख हुई कि परमात्मा कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, कैसा है, उसको पाने की विधि कौन सी है और वो कहाँ प्रमाणित है, तब तक हम भक्ति करते हुए भी दृढ़ नहीं हो सकते। हमें कोई भी डगमग कर सकता है। तो इस प्रकार हमने सदग्रंथों को आधार मानकर ही इसका निर्णय करना पड़ेगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमाने मंत्र जाप करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा है, गीता जी के अध्याय 16 के 24 श्लोक में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो सदग्रंथों में लिखा है उसी को आधार मानना है, किसी की दंत कथा, किसी के कहने से विश्वास नहीं करना। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आज आपको मानव जीवन प्राप्त है, मानव तन प्राप्त है, और भी पुण्य है आपके, और भी धन्य हो आपके। आप जी सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच गए हो, आप जी ने उपदेश ले लिया है। धन्य है आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ कि आपको ऐसे शुभ समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। पुण्यात्माओं, आपके पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता ये दास। आप इतने पुण्य करनी प्राणी हो, इतने सौभाग्यशाली हो कि आप जी को ये अनमोल रत्न प्राप्त हो गया जो आज तक किसी ऋषि महर्षि को नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस अनमोल ज्ञान से और इस साधना से वंचित है जो आज आपको प्राप्त हुआ।
और जो पुण्यात्माएं परमात्मा को पहचान कर यहाँ आएंगे, पहुंचेंगे, वो भी धन्य भाग होंगे, वो बड़े सौभाग्यशाली होंगे। जितना शीघ्र आएंगे उतना ही लाभ अधिक होगा। जितना देर से आएंगे फिर केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। ये गया हुआ समय आपको बहुत कचोटा करेगा। हे भगवान, हम पहले क्यों नहीं आए? हे भगवान, हमने ये पुस्तक पहले भी पढ़ी थी। जैसे भक्त परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने भाई बहनों के लिए परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए अपना सर्व कार्य त्याग कर निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, ये संदेश पहुंच रहा है। जिन्होंने ये पुस्तक नहीं ली, आंख मीच कर चले गए, देख कर छोड़ गए, कुछ ही वर्षों में आपको दिखाऊंगा, वो रोया करेंगे और बताया करेंगे मेरे कर्म फूट गए, मैं कितना कर्महीन इंसान हूं, मैंने ये पुस्तक प्राप्त नहीं की। पुण्यात्मा, और आपके तो पुण्यों की कोई कमी नहीं कि आपने पुस्तक पढ़ा, ज्ञान सुना और बैठ गए परमात्मा के जहाज में, ले ली टिकट सतलोक की। पर इस जहाज से उतरियो मत, परमात्मा के मार्ग से वंचित मत होना। परमेश्वर कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जाए। एक गुजरात के अंदर भरूच शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है और मंगलेश्वर गांव से के साथ से नर्मदा नदी एक टापू बना देती है। वहां 2 भाग होकर के फिर आगे जाके फिर इकट्ठी होकर के समुद्र में गिर जाती है। वो जो बीच का टापू है उस नर्मदा नदी के, वो एक पहले ग्राम के रूप में था, गांव था छोटा सा। पहले छोटे छोटे गांव होते थे। 600 वर्ष पहले 20-30 ज्यादा से ज्यादा 40-50 ही झोंपड़ियां हुआ करती थी ग्रामों में। वहां ब्राह्मण वर्ग के ज्यादा लोग रहते थे, ब्राह्मण वर्ण के, और एक जीवा तथा तत्वा, जिनको संत लैंग्वेज में जीवा तथा दत्ता बोलते हैं, वो 2 भाई रहते थे। परमात्मा के बहुत प्रेमी थे, श्रद्धालु थे, अच्छी आत्मा थी। वे जहां भी सत्संग सुनते थे तो सभी ये कहा करते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर गुरु के भी पूरे संत से नाम लेवे तो लाभ हो। अब उन्होंने और फिर यह भी ज्ञान हुआ कि यदि पूर्ण संत प्राप्त नहीं हुआ, अधिकारी संत मिला नहीं, तो फिर इस जीवन का कोई फायदा नहीं, इस मनुष्य जीवन का कोई यूज नहीं जीने का। अब उन्होंने सोचा कि भी पूरे गुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। जिस भी संत के विचार सुनते हैं हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, गदगद हो जाते हैं, आंखों से अश्रुपात शुरू हो जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं वो बहुत अच्छी आत्मा होती है। वो संतों के अंदर कुछ भी दोष नहीं देख सकते। संतों के वचनों पर वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि विद्यार्थी टीचर के वक्तव्य पर कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया करता। लेकिन जिस भी संत के पास जाते वो यही कहता कि पूर्ण संत से जो है पूर्ण लाभ मिलेगा, भक्ति लाभ मिलेगा। और फिर आखिर में सत्संग के दौरान, प्रवचनों के दौरान ये भी कह देते कि आज वर्तमान के अंदर
मेरे पास जो साधना है वो किसी के पास नहीं। अन्य भक्तजन भी, उनके श्रद्धालु भी यही कह देते कि ये हमारे गुरुदेव के पास जो सत्य साधना है किसी के पास नहीं। जीवा और दत्ता दोनों भाई परमात्मा के बहुत प्रेमी थे, उनको चाह थी मालिक की। तो ऐसे ही वो बहुत से ऋषियों के, ब्राह्मणों के, बड़े बड़े मंडलेश्वरों के, बड़े काशी विद्यापीठ से पढ़े हुओं के विचार सुने और प्रत्येक की यही विचार और कहें कि पूर्ण संत से बात बनेगी, पूरे गुरु से मोक्ष होगा, अधूरे गुरुओं से जीवन नष्ट हो जाता है। उनके शिष्य भी यही फिर कहते कि आज के दिन ये पूर्ण गुरु है, परम संत हैं, बड़े विद्वान हैं, काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं। उनके चक्कर पड़ गया उनके दिमाग में, भाई हम किस में पूरा माने, जो भी जिसके विचार सुनते हैं हमें अच्छे लगते हैं और प्रत्येक के अनुयायी यही कहते हैं कि ये हमारे गुरुजी आज के समय में पूर्ण गुरु हैं। अब उन्होंने सोचा कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई कि पूर्णतः फिर ये विचार, जैसे ये गुरुजी कह रहे हैं मैं पूर्ण हूं, ये पूर्ण है, तो इनके मंत्र ये हैं। दूसरा कह रहा है कि मैं पूर्ण हूं, ये साधना कुछ और बता रहे हैं। तीसरा कहता है ये पूर्ण है, तो ये कुछ और मंत्र किसी और इष्ट की पूजा बताते हैं। उन्होंने क्या डिसीजन लिया, दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि मनुष्य जीवन प्राप्त बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि सत्संग विचार सुनने से इतनी प्रेरणा पुण्यात्माओं में स्वतः हो जाती है। उन्होंने क्या फैसला किया कि भी एक वट वृक्ष की, बड़ के पेड़ की एक टहनी, सूखी टहनी, और जैसे पौधा लगाते हैं ऐसा गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दी और सोचा कि महापुरुषों के जो भी ये कहते हैं ये पूर्ण गुरु है, उनके चरण धोकर ले आएंगे। यदि ये हरी होगी, ये हरी होगी यानी ये इसमें कोपल फूट आई, तो हम मान लेंगे कि ये पूर्ण गुरु है, अन्यथा नाम नहीं लेंगे। ये उन्होंने अपना एक पैमाना बना लिया पूरे गुरु के नापन का। वैसे ये कोई पैमाना नहीं होता, फिर भी परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को जो तड़फ रहे हैं भगवान के लिए, और तो वो उनको ढूंढते ही फिरते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, सभी महापुरुषों के चरण धोकर लाते और वहां डाल देते हैं। किसी को वैसे बुला लाते, घर पे भोजन कराते, चरण धोते और उसमें डाल देते गड्ढे में, गमले में। कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने सोचा, हे भगवान, हे समर्थ, आप ही दया करो मालिक हम पर, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। और कहा कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, कहीं हमारी अर्ज सुनता हो या तो पूर्ण गुरु मिला दे, और नहीं परमात्मा इस शरीर को हमारे दोनों भाइयों का जीवन अंत कर दे, और ये बचा हुआ हमारा जीवन मनुष्य का जितना भी शेष है उस समय प्रदान कर देना परमेश्वर, जिसमें पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत आया हुआ हो। अब उन्होंने सोच लिया कि अभी पृथ्वी पर कोई संत नहीं, पूर्ण संत नहीं। ये सोचकर बहुत दुखी रहने लगे, विलाप करते हैं, परमात्मा इस शरीर का अंत कर दो प्रभु, फिर जन्म देना जब कभी पृथ्वी पर पूर्ण संत हो। ऐसे बुरी तरह तड़फ रहे हैं। कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनूं तहां मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। कहते हैं, जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। वो परमेश्वर उसमें बनारस में, काशी में विद्यमान थे,
प्रकट हो रहे थे सतलोक से आकर, वहां एक दुल्हे दानक की लीला कर रहे थे। उसी गांव में, जीवादत्ता के गांव में प्रकट हो गए। वहां चले गए एक साधु रूप में, और जीवादत्ता वाली गली से आगे निकलने लगे तो दत्ता बाहर खड़ा था। उसने महात्मा को देखा, चरण छुए, प्रणाम किया। महात्मा जी आगे को चले गए। अब दत्ता ने कहा, जीवा, एक बहुत ही अच्छी आत्मा, एक संत देखा मैंने, आगे को चला गया। आपकी आज्ञा हो तो उनको बुला लाऊं मैं, उनके भी चरण धोकर देख लेंगे। अब जीवा ने कहा कि दत्ता मत, फिर दुख नया ना करे, रहने दे, कुछ भूल पड़ गई है, पृथ्वी पर संत नहीं है। अब परमात्मा प्रेरणा करते हैं, कहते दोनों तरफ आप ही खेलते हैं दाता। दत्ता ने कहा कि वैसे तो जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, लेकिन मेरी आत्मा ऐसे मानती है कि ऐसा संत मैंने कभी देखा नहीं। उनको देखने मात्र से आत्मा गदगद हो रही थी, मेरे अंदर कुछ ऐसी उमंग सी उठ रही थी। अभी इधर गए हैं। अब जीवा ने सोचा मैं क्यों पाप का भागी बनूं, भैया चाहते हैं, कहा कि देख लो, आप बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो। दत्ता ने प्रणाम किया कि हे भगवान, ये दास की झोपड़ी है, दर्शन दिए भगवान, कुछ विचार सुनाना हमको। परमात्मा तो आए इसी उद्देश्य से थे। अच्छा भाई चलो, जैसा भी घर पे व्यवस्था थी उनको बैठने का स्थान दिया, कुछ मुड्डा वगैरह दे दिया, कोई शटूल बना दिया। अब जीवा ने कहा कि दत्ता जा, कोई पात्र ला, थाली ला, संत जी के चरण धोएंगे। अब उसने दत्ता भाग के लाया, वो कोई थाली प्रांत जैसे भी थी, पात्र, और परमेश्वर कबीर जी के चरण धोए। जीवा ने कहा कि दत्ता, संत के चरणामृत को कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं डालना होता, इसको पौधे में डाल दे। वो पौधा है ना, उनकी पहले सकीम थी, वो पौधे में डाल देना। अच्छा भैया। अब जो ही दत्ता लेकर गया और पानी डालने लगा उस थाली या प्रांत तसले में जो भी चरण धोए थे, गड्ढे में जहां पर वो सूखे वट वृक्ष की टहनी लगी हुई थी, वो चरणामृत डालते डालते ही उसमें कोपल फूट आई। अरे अरे पत्ते हो गए छोटे छोटे से। अब दत्ता ने कहा कि जीवा भाग के आजा, भाग के आजा। अब जीवा ने कहा क्या हो गया? अरे आजा, देख क्या दिखाऊं तुझे। जाकर देखा, दोनों भाइयों ने सचमुच ये हरी भरी होगी। दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया और बुरी तरह रोने लगे। हे भगवान, हमने आपकी खोज थी। हे परमात्मा, हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर कोई संत नहीं रहे। हे भगवान, आप पहले क्यों नहीं आए? हे परमात्मा, हमारा तो एक एक श्वास मनुष्य जीवन व्यर्थ हो रहा था। आप परम संत हैं, आप परम संत हैं, हमने पहचान लिया। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि क्या पहचान करी भाई तूने मेरी? मैं परम संत हूं कि भगवान, हमने ऐसे ऐसे सभी महापुरुषों के पास गए थे और हमारी समझ में आया नहीं कि कौन पूर्ण संत है। हमने एक अपना आप फैसला कर लिया कि जिस संत के चरण धोकर चरणामृत इसमें डालेंगे, वट वृक्ष की सूखी टहनी में, और उसके चरणामृत से ये हरी होगी, हम मान लेंगे वो परम संत है। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटा ये परम संत की यानी तत्वदर्शी संत की पहचान नहीं है। ये कोई पहचान नहीं है जैसा आपने की है। लेकिन और बात रही कि मैं पहले क्यों नहीं आया, मैं आप पहले भी जाता, क्योंकि आप मेरी प्यारी आत्मा हो और तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं। गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल।
मैं पहले भी आ जाता, लेकिन काल तुम्हें फंसा लेता बेटा। मैं पहले आ जाता और मेरे चरणामृत से ये तो होना ही होना था जो तुम सोच रहे थे, लेकिन बेटा तुम्हारे मन में दोष रह जाता, क्योंकि मैं एक सिंपल सा आदमी दिखूं, आपने व्यक्ति सिंपल सा, और आपने सुन रखे थे मैं मंडलेश्वर बड़े गीता के मनमजर मनीष शीर पता नहीं के उनके आगे उपमा और उपाधि लगा रखी है। आप फिर मुझे छोड़कर फिर ढूंढते फिरते शायद कोई और परम संत इससे भी अच्छा ना हो। और प्यारी आत्माओं, एक बार गुरु बनाने के उपरांत यदि आपकी आस्था किसी अन्य में शेष रह गई, आप अव्यभिचारी भक्ति नहीं कर रहे, आप व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे होगे, आपका नाम नष्ट हो जाएगा, गुरु से नाता खत्म हो जाएगा, आपका भक्ति बीज चलेगा नहीं बेटा। इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा ढील की कि तुम धक्के खा लो, भटक लो, देख लो नकलियों को, लेकिन तुम्हारा जो पैमाना था बेटा वो तो एक बस आप अपने सतर की सोच थी, बाकी ये कोई तत्वदर्शी संत की यह पहचान नहीं। तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, जीवा और दत्ता गीता पढ़ा करते थे, सुना करते थे ऋषि महर्षियों से, ब्राह्मणों से, और वो कहा करते थे कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान पूछो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही स्पष्ट किया हुआ है। तो परमात्मा ने कहा कि ये पहचान नहीं बेटा, तत्वदर्शी संत की पहचान बहुत लंबी चौड़ी है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जड़ से लेकर पत्तों तक बतावेगा, उसके सभी विभागों की जानकारी देवेगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत 3 नाम देगा, 3 मंत्र का नाम देगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रिविध समर्थः। ओम तत्सत ऐसे मंत्र नहीं है, वो ऐसे जाप नहीं करना, इसके साथ हरि भी नहीं लगाना, बिल्कुल व्यर्थ है। तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है। परमेश्वर ने स्वयं बताया था, कबीर जी ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और मूल जो है वो खुद परमात्मा स्वयं है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया कि मैं भाई बनारस में जुलाहे का काम करता हूं, मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूं, और ये आप ये देख लो बेटा, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। एक बार या तो उपदेश लो, नहीं अपने पूर्ण संत से उपदेश लेकर के फिर किसी अन्य गुरु या देव इष्ट में आस्था नहीं हो। इष्ट एक हो कबीर देव, और गुरु भी वही हो, उस अन्य गुरु से आस ना रखें। तो इसको आप अनन्य मन से भक्ति कहलाती है, अनन्य मन से भक्ति करनी चाहिए। अब परमेश्वर की कृपा से वो बहुत दृढ़ हो गए, क्योंकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में यह स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव परमात्मा कबीर साहिब जी ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं।
वहां से गति करके चलकर आते हैं, श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। उस अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त होता है उसको मिलते हैं। तो जीवा दत्ता पूरे दृढ़ भक्त थे। अब क्या हुआ, उस गांव के लोगों को पता लगा, ब्राह्मणों को, कि जीवा और दत्ता ने तो जुल्म कर दिया। इन्होंने तो एक धानक से, दुल्हे से नाम ले लिया, गुरु बना लिया दुल्हा। और आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत इतनी चरम सीमा पर थी, क्या करे छड़ दे गले, इतनी चरम सीमा पर थी कि ब्राह्मण लोग अपने को सुपीरियर मानते थे और जुलाहा जाति वालों से तो दूर से निकलते थे, कहीं कपड़ा भी ना लग जाए। और वो ब्राह्मण दोनों, जीवा और दत्ता, कति दृढ़ हो गए। परमात्मा ने उपदेश देने से पहले अपनी सारी हिस्ट्री बता दी। मैं दानक हूं भाई, जुलाहा हूं, शूद्र जाति से हूं। कहीं कल फिर लोग लाज में आके तुम्हारे मन में दोष आ जावे, लोगों के कहने से तुम गलानी करोगे तो तुम्हारा नाम नष्ट हो जाएगा, भक्ति नहीं रहेगी। जीवा दत्ता ने कहा, प्रभु हम परमात्मा पाने के लिए ये मनुष्य जीवन मानते हैं, आप हमारे गुरुदेव, हम आपके बच्चे, हमने समाज नहीं देखना। दोनों को नाम दे दिया। जब नगर के उस गांव के ब्राह्मणों को पता चला, क्योंकि रोज चर्चा चला में एक दूसरे ब्राह्मण के अपने मित्र भाई चाचे ताऊओं से बताओ कि हमने पूरम संत मिल गए, देखो हमारी सूखी टहनी हरी होगी, शुभ न दिखाओ बुला बुला के। वो तो ये इसलिए बुलाओ कि ये भी कल्याण करवा ले, लेकिन विरोध शुरू हो गया। सबने पंचायत करी, जीवा दत्ता को भाईचारे से, जाति से निकाल दिया और कहा कि इससे बात भी नहीं करना, इनसे इनकी सब लेन देन भी बंद और इनके बच्चों से भी रिश्ता नहीं होने देना। अब जीवा दत्ता की, जीवा का लड़का था, दत्ता की लड़की थी, युवा होगी, विवाह के योग्य होगी, कोई ब्राह्मण हाथ नहीं रखने दे। सब ने मना कर दिया कि इनके बच्चों का कोई विवाह भी ना करे, कोई सगाई ना ले। तब उन दोनों ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु एक समस्या पैदा कर दी, इन समाज वालों ने, हमारे बच्चों का कहीं नाता भी नहीं जुड़ता। परमेश्वर ने कहा, बेटा तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? आकांक्षी, आप ये कहलवा दो कि भी हमारे कहीं भी कोई रिश्ता नहीं हो रहा है, इसलिए हम जीवा का लड़का और दत्ता की लड़की का आपस में संयोग जोड़ेंगे, हमने मन बना लिया है। ये प्रचार करना शुरू कर दो, अभी करना कुछ नहीं तुमने। तो उन्होंने ऐसे ही किसी किसी के पास जाकर कह दिया कि भी हमने तो अपना इन दोनों का विवाह करेंगे। अब ये सारे बात फैल गई पूरी उसमें गांव में। ब्राह्मणों ने सोचा भैया तो नाक कटेगी, जुल्म हो जाएगा, दुनिया थूकेगी, बाण भाई का ब्याह हो गया। फिर पंचायत हुई, निर्णय हुआ भाई गलती जीवा दत्ता की है, बच्चों की क्या है। पंचायत में निर्णय हो गया कि भी इन बच्चों का विवाह हम करेंगे, हम करेंगे कहीं दूर दूर देश में। तो सारी पंचायत इकट्ठी होकर जीवा दत्ता के पास आई कि खबरदार तुमने ऐसा किया तो इन बच्चों का विवाह हम करेंगे, इनका कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। अब नाम उन बच्चा ने भी ले रखा था, तो क्या किया, उस गांव ने ही कहीं लड़की के लिए लड़का ढूंढा, उसका ब्याह कर दिया। ऐसे ही कोई लड़की लाकर उस लड़के का विवाह कर दिया।
अब परमात्मा ने कहा, देख बेटा, आपकी सारी समस्या हल होगी, आप भांडे धक्के खांदे, ये ब्याह भी कर दिया, सारे काम हो गए। और फिर वो परमात्मा की कृपा हुई, धीरे धीरे सभी ने उनको अपने साथ मिला लिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा की चरणों में आने के बाद, पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने से हमारी सारी समस्याएं हल होती हैं। ये जो कथा दास ने सुनाई है, इसका निष्कर्ष आप देखिएगा, इससे बहुत अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त होगी। ये सत्य कथा है। साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि जहां पर परमात्मा ने उस सूखे वट की टहनी को हरा भरा किया था चरणामृत से, परमेश्वर कबीर देव जी के चरणामृत से वो वट वृक्ष की टहनी फिर पूरा एक वट वृक्ष बन गया। और आज भी विद्यमान है। उस मंगलेश्वर गांव के पास में एक नौका में बैठकर जाना पड़ता है, आधा 1 किलोमीटर दरिया है बीच में, और वहां एक टापू बना हुआ। वो टापू में आज भी वो वट वृक्ष लगभग 4 एकड़ के अंदर, 4 एकड़ में, 4 किल्लियों में फैला हुआ है। पहले तो कहते थे कि बहुत लंबा चौड़ा दूर तक फैला हुआ था, अब उसको काट कूट कर थोड़ा सा एक प्रमाण के रूप में रखा हुआ है। और वहां कबीर पंथ के एक मठ बना हुआ है। वहां पर महंत रूपी उसके यादगार, वो एक यादगार समझ लो आज के दिन में कि ऐसी घटना परमात्मा ने लीला की थी, वो आज सत्य है। इसलिए वहां पर आज भी वो वट वृक्ष विद्यमान है। तो इससे क्या शिक्षा मिली? एक तो ये शिक्षा मिली कि पूर्ण संत से उपदेश लेने के बाद फिर अन्य संत की तरफ आपकी आसक्तता नहीं होनी चाहिए। उपदेश लेने से पहले आप बेशक छानबीन करो, पूरा ज्ञान समझो, अन्य संतों को भी देख लो जिनका बोलबाला है, और फिर जहां ज्ञान ठीक लगे वहां उपदेश लीजिए। और उपदेश लेने के बाद फिर गुरु जी में किसी प्रकार का भी दोष नहीं देखना होता, तब आपकी भक्ति सफल होती है। और दूसरा ये मिला कि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाए फिर नहीं लगता डार। ये शिक्षा मिलती है कि इस मनुष्य जीवन में यदि पूर्ण संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, इस जीवन का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। आज परमात्मा ने आपके ऊपर वो दोनों मेहर बख्श दी। आपका मानुष जीवन और पूर्ण परमात्मा की जानकारी और पूर्ण संत आपको प्राप्त हुआ, और पूरी जो है साधना आपको प्राप्त हुई।